हेलो दोस्तों, मूवीज़ इन 10 में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रूम 203 जो इसी साल अप्रैल में रिलीज़ हुई है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी एक बिल्डिंग को दिखाते हुए शुरू होती है जहां हम चैड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के एक रूम को पेंट कर रहा था। तभी पीछे वाली वॉल पर एक होल हो जाता है जिसे वो घूर रहा था। उसी टाइम उसके बॉस वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये होल जिंदा है। अगर इसी तरह इस होल को घूरते रहोगे तो ये होल बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर एक डीमन है जो तुम्हारी सोल को खा जाएगा। वो आपके इस मजाक बात पर चैड भी हंसने लगता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो आपके जाने के बाद चैड नाइफ लेकर उस होल के अंदर हाथ डालकर चेक करता है। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। चैड जैसे भी करके अपने हाथ बाहर निकालता है और देखता है कि उसके हाथ पर रेड कलर का लिक्विड जैसा कुछ लगा है जो शायद खून भी हो सकता है। तभी उसे एक नेकलेस नज़र आता है जो उसी होल से आया होता है। जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे लेने आती है, तो वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और चैड वही नेकलेस उसके गले में पहना देता है। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड पोजेस हो जाती है और बियर की बोतल से अपने गले को काट देती है। इस वजह से चैड शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस फ्लैट का रूम नंबर 203 है। और अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो इजी के साथ रहने जा रही होती है, जिसके वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत नाराज़ होते हैं और वो बोलते हैं कि मदद मांगने के लिए कभी वापस मत आना। और वो गाड़ी से उतरकर इजी के पास जाती है। इजी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है और किम एक रिपोर्टर बनना चाहती है। इसके बाद हम फ्लैट के ऑनर को देखते हैं जिसका नाम रोनन होता है, जो बात करने से काफ़ी अजीब, और वो उनके पास के ही फ्लैट में रहते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और वो दोनों पूरी रात पार्टी करते हैं। और जब सुबह वो लोग उठते हैं तो हम देखते हैं कि इजी को किम के रूम में वही होल दिखाई देता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखा था। और उस होल में हाथ डालने के बाद उसे भी वही नेकलेस मिलता है जिसे इजी अपने पास रख लेती है। और फिर जब वो लोग रात को पार्टी करने के लिए क्लब जाते हैं तो इजी एक आदमी को अपने साथ घर ले आती है। और जब वो आदमी रात को घर को अकेले एक्सप्लोर कर रहा था तभी उसे कोई स्टैप कर देता है। और उसी टाइम किम के रूम में उस होल से एक बर्ड आती है। उस बर्ड की आवाज़ से किम उठ जाती है, जिसको देखकर वो काफ़ी डर जाती है, लेकिन फिर वो वापस सोने चली जाती है। और जब सुबह वो लोग उठते हैं तो हम देखते हैं कि उस आदमी की बॉडी कहीं नहीं मिलती है, मतलब कि वो बॉडी कहीं गायब हो गई है। और हम देखते हैं कि किम उसके ओरिएंटेशन के लिए लेट हो चुकी है और जहाँ उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम येन है, और वो उसे ओरिएंटेशन की सारी जानकारी देता है। और किम उसे बताती है कि उसने अपने मॉम डैड का घर इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे वहाँ घुटन होती थी, और उसने इजी की मदद करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि उसकी मॉम की हाल ही में डेथ हुई है, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। और फिर जब किम घर वापस जाती है तो वहाँ इजी नहीं होती है और हम देखते हैं कि किम इजी की कहानी अपने लैपटॉप पर लिख रही होती है। और रात में जब किम सो रही होती है तो इजी उसके गेट को नॉक करती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इजी अभी भी नींद में होती है और वो कह रही थी कि वो लोग अब भी हमारे साथ हैं। और उसकी बातें सुनकर किम को लगता है कि वो अपनी मॉम को अभी भी याद कर रही है। और अगले सुबह वो इजी को ये सब बताती है और साथ में ये भी बताती है कि उसने उसके रूम में एक बर्ड देखा था। और इजी उसे ये बताती है कि वो अपने रूम में खुद को लॉक करके सोएगी। और इजी उसे ये बताती है कि कल उसकी किसी से मुलाकात हुई जो उसे कास्ट करने के लिए एक डायरेक्टर के पास ले जाएगी। और साथ में किम भी उसे येन के बारे में बताती है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि इजी की हालत कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है। और हम किम को देखते हैं जो येन से मिलने के लिए आई होती है। येन उसे इजी की मॉम के डेथ के बारे में पूछता है तो किम बताती है कि उसकी मॉम का डेथ ओवरडोज की वजह से हुई थी, जिस टाइम किम उसके साथ नहीं थे, और ये चीज़ किम को बहुत बुरी लगी थी। और साथ में वो ये भी बताती है कि इजी ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, जिस बात के लिए किम ने खुद को अभी तक माफ़ नहीं किया। इसके बाद येन किम को घर छोड़ देता है। रात को हम देखते हैं कि इजी अपने रूम से निकलकर बाहर आ जाती है, जहां हम एक म्यूजिक बॉक्स उसके हाथ में देख सकते हैं जो हर रात उसके हाथ में ही होता है। जब किम उसे रोकती है तो वो चिल्लाकर रूम से बाहर निकल जाती है और बेसमेंट में चली जाती है। और जब किम उसके पास जाती है तो उसे देखकर वापस चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके बाद किम उसे समझाते हुए अपने रूम की तरफ ले आती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि इजी उसे ये बताती है कि उसे नहीं पता कल रात उसके साथ क्या हुआ, जिसके बाद किम उसे ये कहती है कि तुम्हें अपने शराब पीना बंद करना होगा और साथ में खुद का ज़्यादा ख्याल भी रखना होगा। जिसके बाद वो सारी बातें येन को बताती है, जो इसको ये सुझाव देता है कि हमें सारी चीज़ों का पता लगाना होगा। इसके बाद वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले आती है, जहाँ उन्हें उनका मकान मालिक मिलता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बेसमेंट में जाने से मना किया था, लेकिन किम उसे कुछ रिप्लाई नहीं करती और वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो लोग घर में घुस जाते हैं तो येन नोटिस करता है कि घर की जो विंडो है उस पर अजीब सी चित्रकारियाँ हुई है, और वो उनका पिक्स ले लेता है। इसके बाद किम उसे म्यूजिक बॉक्स भी दिखाती है। और फिर जब वो लोग बैठकर रिसर्च कर रहे होते हैं तो किम को लियम और कैरन के बारे में पता चलता है, और उन नामों को उन लोगों ने म्यूजिक बॉक्स पर भी देखा था। और थोड़ा रिसर्च करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उनका मर्डर हुआ था, और उन्हें एक और आदमी के बारे में पता चला था जो इस घर में रह चुका है। इसके थोड़े टाइम बाद एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है, मतलब कि जो भी इस अपार्टमेंट में रहता था उनका किसी न किसी रीजन से मौत हो चुकी है, या फिर वो लोग इस रूम से गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। और अगले सुबह हम देखते हैं कि इजी को किम के पेपर्स मिल जाते हैं जिसमें उसके बारे में लिखा होता है। इससे इजी बहुत गुस्सा हो जाती है और हम येन को एक चर्च में देखते हैं जो उनके घर के विंडो की फ़ोटो को चर्च में लगे विंडो की फ़ोटो से कंपेयर करता है। दिखने में वो दोनों थोड़ी बहुत एक जैसी ही लगी थी।
और किम एक एड्रेस पर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात मिल्टन ब्रिक नाम के एक आदमी से होती है, जिसकी डिटेल उसे उन्हीं आर्टिकल से मिली थी। और वो उनसे ये कहती है कि कॉलेज के लिए उसे मिस्टर एंड मिसेस मिग्लैनी के मौत के रीज़न के बारे में जानना है। और वो ये भी बताती है कि वो रूम नंबर 203 में रहती है, जिसको सुनकर वो काफ़ी कंफ्यूज होता है और घर के अंदर इनवाइट करता है। और वो उसे ये बताता है कि जब वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उसी बीच उसे किसी के रोने की आवाज़ आई थी। और वो उसे ये बताता है कि उसने मिस्टर मिग्लैनी को बॉयलर रूम से अपनी वाइफ का पीछा करते हुए देखा था, जिसको देखकर उसकी वाइफ काफ़ी डरी हुई थी। जब वो उसे बचाने के लिए पीछे भागा तो उसे बॉयलर रूम से किसी का खून आता हुआ दिखा था, जिसे देखकर वो काफ़ी डर गया और आगे नहीं बढ़ पाया। और साथ ही उसने मिस्टर मिग्लैनी को देखा जो काफ़ी अजीब नज़रों से घूर रहे थे। और उनके वहाँ से जाते हैं उसने एक गन शॉट की आवाज़ सुनी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गोली किसे मारी गई। जिसके बाद उसे इस चीज़ का इतना सदमा पहुंचा कि वो उस बिल्डिंग में जाना ही छोड़ दिया। और जब किम घर वापस जाती है तो हम देखते हैं कि इजी उससे काफ़ी नाराज़ है और वो ये बोलती है कि उसने उसके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं। इससे नाराज़ होकर वो घर से बाहर चली जाती है। और अब हम येन को देखते हैं जो उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तो उसे एक मौत की देवी के बारे में पता चलता है जो खुद को कौवे में बदल सकती है। और उसे एक सिंबल भी दिखता है जो उसने किम के अपार्टमेंट में खिड़की पर देखा था। और अब हम किम को देखते हैं जो काफ़ी गुस्सा होकर रूम में जाकर उस होल को और ज़्यादा तोड़ देती है, जिस कारण उस चीज़ से डरकर जब वो पीछे की तरफ बढ़ रही होती है तो उसे कोई अपनी तरफ खींच लेता है। और अब हम येन को देखते हैं जो उसे कॉल करने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि तुम्हें उस घर में नहीं होना चाहिए। और वो इतना कहकर किम के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जिसे और किसी ने नहीं, उसके फ्लैट के ऑनर रोनन ने किडनैप किया है। और उसे ये भी पता चलता है कि रोनन किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर एंड मिसेस मिग्लैनी का बेटा है। और रोनन उसे ये भी बताता है कि इजी ने जो नेकलेस पहना है वो उसकी मॉम का था। और मोरिको ये डिसाइड करता है कि वो नेकलेस किसे पहनना चाहिए, यानी कि वो नेकलेस पहनने वाला मोरिको के कब्जे में आ जाता है। इसके बाद रोनन उसे यह बताता है कि उसे मोरिको के बच्चों को खाना खिलाना है, यानी कि कौवों को खाना खिलाना है। अगर वो भूखे रह गए तो मोरिको उसके माँ बाप की तरह उसे भी मार देगी। और अब हम येन को देखते हैं जो किम के अपार्टमेंट में पहुंच चुका है, जहां उसकी मुलाकात इजी से होती है जो काफ़ी अजीब बिहेव कर रही होती है। और हम रोनन को देखते हैं जो किम को पकड़कर ये बता रहा होता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं बचा, क्योंकि सदियों से मोरिको उनके कांच में बसी हुई है। और उसे ये भी बताता है कि उसके डैड को एक लेटर मिला था जिसमें इन सारे रिचुअल्स के बारे में बताया गया था और वो उन लोगों की आत्माओं को ले जाकर किसी और भगवान को दे देती है। जिसके बाद हम रोनन को एक रिचुअल करते देखते हैं जिसके दौरान किम उसे मारकर वहाँ से निकल जाती है। और जब वो घर की तरफ आ रही होती है तो वहाँ पर उसे येन की डेड बॉडी मिलती है, यानी कि इजी ने येन को मार दिया था। इसके बाद वो रोनन से बचते हुए बेसमेंट की तरफ चली जाती है, जहाँ उसकी नज़र एक काले साए पर पड़ती है जो उसे रोनन के डैड के जैसे दिखते हैं। और वो उसके बारे में रोनन को बताती है तो हम देख सकते हैं कि उस बात को सुनने के बाद कोई ज़बरदस्ती रोनन को उसके हाथ में रखे गन से खुद को ही शूट करा देता है, जिससे रोनन की मौत हो जाती है। और जब किम वहाँ से निकल रही होती है तो उसे इजी मिलती है जो उससे मदद मांग रही होती है, जिसको देखकर वो उससे कहती है कि तुम्हें वो हार अपने गले से निकालना होगा, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन इजी उसकी तरफ बड़ी अजीब तरीक़ों से बढ़ रही होती है और बार बार वो उसे मदद के लिए कह रही होती है, लेकिन किम उसे वो नेकलेस निकालने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनती है और अचानक से इजी उस पर हमला कर देती है। और जब इजी उसे मारने ही वाली होती है तभी किम उसके गले से वो नेकलेस निकाल लेती है। और इसके बाद इजी अपने होश में आ जाती है और वो किम को सॉरी बोलती है और दोनों अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद किम ये डिसाइड करती है कि वो उस विंडो को तोड़ देगी जिस विंडो में मोरिको की जान बसी है। जिसके बाद विंडो पे बहुत सारे क्रॉस आ जाते हैं, जिससे किम बिना डरे इजी के साथ मिलकर विंडो को तोड़ देती है। जिसके बाद इजी किम को हॉस्पिटल ले जाती है और उसी दौरान हम उस विंडो को देख सकते हैं जहां हमें एक अजीब सा स्कल दिखता है। और यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताएं कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।